ठीक है। ये जो है ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पे मैं ये सिंगल कमेंट में लिख रहा हूँ, डबल स्लैश यानी सिंगल कमेंट। यहाँ पे मैं नोट्स लिख रहा हूँ कि इट इज फॉर रीडिंग रीडिंग वैल्यू फ्रॉम HTML पेज, जो कि मैंने लिया हुआ है इनपुट बॉक्स से लिया है। और ये जो है स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ये है इट इज फॉर राइटिंग वैल्यू टू HTML पेज, यानी कि ये आउटपुट है और ये जो है ये इनपुट है। दैट्स इट, इतना किया हुआ है मैंने ये चीजें। हमने ये चीज जो है लास्ट सेशन में देखी थी। और ये बटन पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पास जो बटन अवेलेबल है, ये बटन पे क्लिक करने के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। देखो ये फंक्शन का नाम है रिजल्ट, मैंने बनाया हुआ एक फंक्शन, फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये बनता है एक फंक्शन। और जो भी कोड लिखूंगा मैं ये सारे फंक्शन के अंदर लिखूंगा और उस फंक्शन का नाम है गेट रिजल्ट। तो जैसे ही अभी मुझे क्या चाहिए कि ये जो बटन है, ये बटन पे क्लिक करने के बाद ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जहाँ पे मेरा बटन है वहां पे मुझे इवेंट जो है, जैसे कि ऑन क्लिक। माउस का जो इवेंट है जैसे कि ऑन क्लिक वाला, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, ये माउस इवेंट है। ऐसे 30 से 40 इवेंट अलग अलग है, होवर है, आउट है, वो मैं लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को। और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है, आपका जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है गेट रिजल्ट है, तो आपको वहां पे कॉल करना पड़ेगा गेट रिजल्ट के लिए कॉल कीजिए। ये फंक्शन का ये जो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज ऑपरेटर है, ये फंक्शन को इन्वोक करता है यानी एग्जीक्यूट करता है, ये आपको लेने की जरूरत होती है। दैट्स इट। इससे क्या होगा अभी कि जैसे ही मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, जो मेरा आउटपुट है जो पेज है इसके अंदर जो भी मैं वैल्यू पुट करूंगा, जैसे कि 221, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरा जो पी टैग था वहीं पे जाके ये जो मेरा 221 है वो दिखाई दे रहा है। ये कल के सेशन में हमने कवर कर लिया था। अभी आगे जो हम लोग कवर करने वाले हैं, आज का मेन जो है जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर हमें लिखना क्या है, तो हमें ये चीज लिखनी है कि अगर इफ मार्क ग्रेटर देन 40 है तो उसे क्या दिखाना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसे दिखाएंगे यू आर पास। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो उसे क्या दिखाना है, यू आर फेल्ड। और कहाँ पे दिखाना है, तो जहाँ पे आपका आईडी, जहाँ पे आपने आंसर लिया हुआ है, यही चीज जो है हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं। ये दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। ये दो चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ट्राई करना ठंडी पिंडी ना बात में ना तेरे से। ठीक है, देखो अगर मार्क 40 से ज्यादा है तो ये प्रिंट होगा। और यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ कि यू आर पास्ड विथ मार्क्स, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यू यू आर फेल्ड विथ मार्क्स, जो भी है इस तरह से। देखो अब ये कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे ध्यान दे के देख लेना। मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। अभी अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 42, तो आंसर क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों को, क्या आया, पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 28, तो आपको क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है वो देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको खुद को प्रोग्राम करने होंगे। जैसे ही यहाँ पे एक कंडीशन है तो आप इफ एल्स लिख सकते हो, लेकिन अभी एक से ज्यादा कंडीशंस हो, मल्टीपल कंडीशंस हो, तो उस सिनेरियो में क्या करोगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक एक्सेल शीट बना रहा हूँ जहाँ पे आपको कंडीशंस लिख के दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर मार्क्स
मार्क्स एंड ग्रेड। मुझे आप लोग हेल्प कीजिए, अगर किसी को 90 से अबव मार्क्स है तो उसे क्या ग्रेड मिलती है बताइए? A+। ए प्लस प्लस। ओके। ए के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए बताइए, कुछ तो बताइए। 85 to 90। 85 plus। 85 प्लस होने चाहिए, ठीक है। और जैसे कि अब इसके बाद क्या है, बी प्लस है या बी है डायरेक्ट? B+। हाँ, तो बी प्लस के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए? 80। कितने? 80। 75 डाल देते, बहुत ही कम होगा। बी के लिए बताओ अभी, बी के लिए बताओ। 60। 60 कर लेते हैं, ठीक है। और सी के लिए 50 अबव 55 कर दो। और फाइनली क्या आएगा? B। 40 कर दो इसके लिए मिनिमम। हाँ चलो। ठीक है। तो कितनी कंडीशंस है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? अगर किसी को मार्क्स 90 अबव है तो मुझे दिखाना है यू आर पास विथ ए ग्रेड। अगर 85 से ज्यादा है तो मुझे प्रिंट करना है यू आर पास विथ ए ग्रेड। 75 से ज्यादा है तो मुझे पास करना है, 75 से ज्यादा और 85 से कम है तो मुझे बी प्लस चाहिए। 60 से ज्यादा और 75 से कम है तो मुझे बी दिखाना है। कितनी कंडीशन है यहाँ पे देखो, हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर? 6। कंडीशंस है। अभी जब भी हमें मल्टीपल कंडीशंस का इस्तेमाल करना है, और 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 एक ये जो चीज है ये ध्यान रखो, जब मल्टीपल कंडीशंस का इस्तेमाल करना है, इफ एल्स के साथ एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें एक नोट ध्यान से रखना, आपका ये जो सिनेरियो होता है, अगर आपको 90 मार्क्स मिले, ठीक है, और ए प्लस प्रिंट किया, तो क्या आपको लगता है कि बाकी की सारी कंडीशन चेक होनी चाहिए? हाँ, तो वो सिनेरियो में आपको लगता है कि जो कंडीशन सक्सेस हुई वहीं से आपका प्रोग्राम जो है कंडीशन चेक करने वाला रुकना चाहिए, तो आपको इस्तेमाल करना है एल्सिफ लैडर को, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोडिंग कर लेते हैं। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये फंक्शन ऐसे ही रहेगा। नोट्स अच्छे से लिखे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा गैप था वो मैं दूर कर देता हूँ ये फंक्शन के लिए, ये ठीक है। और नीचे आके दूसरा एक फंक्शन बना देता हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको कीवर्ड लिखना है फंक्शन, लिखना है आपको गेट रिजल्ट ग्रेड वाइज, ठीक है। ग्रेड वाइज से रिजल्ट चाहिए तो आप ग्रेड वाइज से रिजल्ट इसे दे सकते हैं। और आपके पास जो इनपुट डेटा आने वाला है, वो इनपुट डेटा कहाँ से आने वाला है, तो ये जो HTML का के अंदर जो मार्क नाम का आईडी है, इसी से हम लोग रीड करेंगे उसको। तो ठीक है, यहीं पे हम लोग रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक वेरिएबल मार्क, और यहाँ पे लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक मिनट गाइस, हाँ। और इसका आईडी जो है वो है मार्क, और उसकी वैल्यू हम लोग लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखो, कोड लिखने की स्टाइल इस तरह से लिखना है, आपको लिखना है इफ, ठीक है, इसके अंदर कंडीशन, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ठीक है, नहीं तो सबसे लास्ट वाली जो कंडीशंस होती है, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा आपका? एल्स वाला वाला। हाँ, अगर एक भी कंडीशन दी गई, 6 कंडीशन है और 6 में से एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं हुई ट्रू, तो फाइनली ये जो एल्स वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। उसे हम लोग कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है कि जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जहाँ पे मेरा आईडी आंसर है वहां पे मुझे प्रिंट करना है इनर HTML वेल यू आर फेल्ड। इस तरह से हम लोग, इस तरह से हम लोगों ने एल्स वाला पार्ट लिख दिया है। और मार्क अगर ग्रेटर देन 90 है। मेरी आवाज आ रही है कि कुछ डिस्टर्ब आपको सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है। आ रही सर आवाज।
मेरी आवाज आ रही है सही से? यस Yes, sir. ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बताओ मुझे कंडीशन में कि 90 है तो क्या प्रिंट करना है? ए प्लस A plus. A plus. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कहाँ पे प्रिंट करना है मुझे? आंसर के पास, और इनर एचटीएमएल से प्रिंट कर रहा हूँ मैं, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ यू, या सिंपली आप लिख लेना आपको जो प्रिंट करना है, मैं सिर्फ ए प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। ओके दैट्स इट, मैं सिर्फ यहाँ पे ए प्लस लिख देता हूँ। तो ये जो कोड है, इतना कोड हमारा चल रहा है क्या, एक बार ये चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग, और इसे 91 कर देता हूँ मैं, और ठीक है। तो यू आर पास। अभी ये ऊपर अच्छा लग रहा है कि आपको लगता है कि नीचे होना चाहिए? मुझे कुछ अटपटा लग रहा है यार, लोअर में ही अच्छा लगेगा। तो मैं ये जो पी है, जो आंसर वाला है ना, ये जस्ट बटन के नीचे डाल देता हूँ यार, ठीक है। वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, आई नो। यहाँ पे मैं अगर 91 डाल देते हैं तो ये तो ऊपर वाला सिनेरियो। ठीक है। तो हमने कर दिया है यहाँ पे। अभी अगर मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ या 85 कर देता हूँ तो क्या क्या आएगा? पास में 85 ठीक है। ग्रेड ओके, वाला नहीं है। नहीं ये वाला नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है देखो, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। कौन सा ये वाला एग्जीक्यूट हुआ क्या, बताइए? ये वाला नहीं। क्यों नहीं एग्जीक्यूट वाला हुआ? क्योंकि अभी तक, ऊपर वाला है। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें हमारा फंक्शन कौन सा कॉल है यहाँ पे, ये बटन पे बताइए, रिप्रेजेंट गेट रिजल्ट वाला, इसलिए वो नहीं आया। इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, हमारे जो फंक्शन है उसे यहाँ पे ऑन क्लिक पे एग्जीक्यूट कर देंगे। देखो ऐसे कॉल कर दिया ऑन क्लिक पे। अभी बता देना मुझे कि अगर मैंने 91 किया तो क्या आएगा? आया। और अगर 90 किया तो क्या आएगा? हाँ, एल्स वाली कंडीशन। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया हुआ है पता है, इसके अंदर सिर्फ 90 के लिए लिखा है, और डायरेक्टली एल्स में जो है हमने फेल कर दिया है, ठीक है। बस इतना किया है। अभी इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, अगर किसी का टीवी या कुछ चल रहा है ना, यहाँ पे आपको अगर एक से ज्यादा कंडीशन डालनी है तो यहाँ पे लिखना है एल्स, और एल्स के बाजू में क्या लिखना है आपको कंडीशन के लिए? इफ, एल्स इफ। ये देखो, दैट्स इट। एक ब्लॉक ऐड करो। देखो, इफ के बाद और एल्स के पहले आपको लिखना है एल्स इफ कंडीशन करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो यहाँ पे आप लिखोगे अभी मार्क, नेक्स्ट कंडीशन क्या है एक्सेल में हमने मेंशन की हुई है, 85 है, मार्क ग्रेटर देन 85। तो हमें जो आउटपुट दिखाना है, आउटपुट कहाँ दिखाना है, तो वही सेम जगह पे दिखाना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे आंसर, और लिखता हूँ डॉट इनर एचटीएमएल, एंड यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? ए, ठीक है। ओके ठीक, ए लिख दिया। तो अब ये कंडीशन को हम लोग चेक कर लेते हैं। 56 का जो मार्क्स है, 86 जो, सॉरी 56 बोल रहा हूँ, 86 मार्क्स को हम लोग करके क्या करेक्ट आंसर आ रहा है आपका? यस ठीक है। और एक कंडीशन आपको पुट करनी है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसका रीजन यही है कि आप लोग को आना चाहिए एल्स, देन अगेन इफ करली ब्रैकेट ओपन क्लोज,
और यहाँ पे आपको लिखना है नेक्स्ट कंडीशन मार्क ग्रेटर देन व्हाट, क्या है 75. 75, मार्क ग्रेटर देन 75। और क्या लिखना है यहाँ पे हमें, डॉक्यूमेंट डॉट आउटपुट कहाँ पे दिखाना है, तो सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो हमने आंसर किया है वो डॉट इनर एचटीएमएल, एंड यहाँ पे मुझे लिखना है, क्या लिखना है, p प्लस सेमी कॉलन। ठीक है, तो एक बार हम लोग वो भी कंडीशन जो है चेक कर लेते हैं, 74 दे दे है या 76, क्लिक कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है यहाँ पे अभी आपका आउटपुट, B plus. ओके एज एक्सपेक्टेड आ रहा है। आप जो भी कोड कर रहे हो लाइन बाय लाइन, ये कोड जो है एज एक्सपेक्टेड आ रहा है। एल्स इफ देन उसके बाद कर ले ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे आपको क्या डालना है, आप बताओ, मार्क ग्रेटर देन व्हाट 60 60. 60, और यहाँ पे आउटपुट दिखाना है मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्लैश और आंसर एंड इनर एचटीएमएल, और यहाँ पे क्या प्रिंट करना है मुझे, B. बी। B. ठीक है, ये CMD का क्लोज कर दीजिए सब नीचे वाला, क्या मैं समझा नहीं कुछ, सीएमडी का क्या, विजुअल कोड वाला वो नीचे का, ओके ओके एक क्लिक कर दीजिए ओके ओके ओके, ये नीचे वाला. ये वाला क्लोज करना है, ठीक है ठीक है। तो अभी हम लोग ये कर लेते हैं जैसे कि 61, और क्लिक कर देते तो बी आ रहा है, एक मिनट क्या और एक कंडीशन करनी है यहाँ पे, कितनी कंडीशन बाकी है जरा फटाफट कर लेते हैं, आवाज आ रही है ना मेरी। Yes, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सी वाली है, 55 है ना, तो डाल दो एक कंडीशन और, एल्स इफ मार्क ग्रेटर देन, क्या कितना है अभी 55, 55. और क्या दिखाना है यहाँ पे हमें, 3. देखो एक बात याद रखना कि अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है ना, ठीक है, तो आप हजारों लाइन के कंडीशंस लिख सकते हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं ना, तो आप हजारों लाइन कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बड़ी तकलीफ होती है। तो कंसेप्ट समझ लो सब लोग, नहीं तो फिर बाद में कोड लिखने टाइम पे बहुत इशू आता है। इनर एचटीएमएल, और क्या ग्रेड है इसका, C. ओके, और फाइनली और एक कंडीशन लिख दूं यहीं पे सामने, एल्सिफ क्या है कंडीशन बताओ मुझे, 40 D. है क्या, 40 है क्या, कर ले ब्रैकेट ओपन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डी, और यहाँ पे लिखते हैं आंसर, आंसर डॉट इनर एचटीएमएल, और क्या लिखना है यहाँ पे, D. ओके देखो मैंने कंसेप्ट वही इस्तेमाल की, देखो कितना डुप्लीकेट हो रहा है, गेट एलिमेंट बाय एलसीफ, क्या नया है इसमें यार, क्या नया है, देखो कुछ नहीं, ऐसे ही होता है, कुछ भी नहीं होता, आप एक बार कंसेप्ट समझो। हाँ जो बीच में से ज्वाइन हो चुके हैं और कभी कभी ज्वाइन होते हैं, सीरीज से नहीं कंप्लीट किया, उससे थोड़ा मुश्किल हो सकता है दोस्तों। अभी उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो अगली बैच ही काफी हो सकती है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, ये वाला जो हमने अभी सीखा है, नो सर। सर इसमें रेंज भी दे सकते हैं क्या, जैसे 65 टू 60 समथिंग, ऐसे 80 ये तो टू यहाँ पे डिफॉल्ट उसने रेंज ले लिया है, और हमें ये जो रेंज है ये देखो, ग्रेटर देन मतलब 90 से, तो 90 90 से ज्यादा 1000 भी वो ले लेगा, जो कि हम्म, टेक्निकली गलत चीज है, हम आगे वो भी देखेंगे, ठीक है, उसकी भी बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो ये ग्रेटर देन, ये ऑपरेटर जो है आपका ग्रेटर देन लेस देन, इटसेल्फ इट इज अ रेंज ना, यस सर। हाँ, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले ऑपरेटर सीखे हैं कि हम लोग कंडीशन अच्छे से लगा सके, और आप लोगों को ऑपरेटर में ये भी सिखाया गया है कि ये जो ऑपरेटर है ग्रेटर देन लेस देन, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू और फॉल्स का ही सुनते हैं, अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होना है, फॉल्स है तो नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, अगर इफ है ट्रू है तो करेंगे, नहीं तो एल्स में चले जाएंगे, इस तरह से। तो अभी हमने क्या सीखा है, ये इतना बड़ा फंक्शन लिखा है, बट क्या आपको लगता है कोई कोड मैंने रट्टा मारा हुआ है, या समहाउ समथिंग, कुछ आपको लग रहा है कि आपको, बाय हार्ट करने वालों को तो नहीं हो सकता है यार कुछ भी, मतलब आप बाय हार्ट कभी ना कीजिए,
इसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड के है ना, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आ जाएगा। अगर कुछ एरर आते हैं तो एवरी डे आपका जो डाउट सेशन वाला है उसमें जाइए, मॉर्निंग सेशन वाली बैच है उसमें जाइए, ज्वाइन कीजिए, बस प्रैक्टिस कीजिए, करने वालों को कोई मना नहीं है, ठीक है। अभी अगला वाला जो है हमारा, जैसे कि हमने कहा है स्विच केस है, ये जो हमने सीखा है टॉपिक, जब मल्टीपल एलसीफ लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एलसीफ लैडर। और अगला वाला क्या है, ये वाला जो दिया है आपके सामने है, उसे क्या कहते हैं, स्विच केस। अभी ये दोनों में क्या अंतर है, देखो दोनों का भी इस्तेमाल जो है मल्टीपल कंडीशंस के लिए ही किया जाता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एलसीफ लैडर हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जहां पे रेंज दी जाती है, कि जैसे कि मार्क ग्रेटर देन 90 हो, मतलब उससे ज्यादा हो, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं रेंज वाला पॉइंट, सपोज मान लीजिए। लेकिन स्विच केस में हम लोग रेंज वाला नहीं, एग्जैक्ट मैच वाला काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कस्टमर केयर को कॉल कर लेते हैं तो वो बताते हैं प्रेस 1 फॉर हिंदी, 2 फॉर मराठी, या मराठीसाठी 2 दाबा, 3 फॉर इंग्लिश। मतलब अगर किसी ने 1 प्रेस किया तो वो जो फंक्शन एग्जीक्यूट होना है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, 2 किया तो ये एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। किया है आप लोगों ने कई बार, कस्टमर केयर कॉल में किया हुआ रहेगा, या बहुत सारी ऐसे मेन्यू, इसे मेन्यू ड्रिवन भी कहा जाता है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी ने फेस किया है, किसी ने कॉल किया है जहाँ पे 1 2 3 ये भी बता दिया जाता है, कोई ऑटोमेटिक कॉल आता है, बोला जाता है कि ये कॉलर ट्यून चूज करने के लिए 1 दबाओ, दूसरा चूज करने के लिए 2 दबाओ, ऐसा कुछ आता है ये। सर Yes, sir. तो जब एग्जैक्ट के लिए जब इस्तेमाल करना हो तब आप लोगों को यूज करना है, स्विच केस का इस्तेमाल करना है। ये बड़ा ही सिंपल सा है, इसके भी ब्लॉक्स है। मतलब कैसे यूज किया जाएगा, मैं यहीं पे आपको एक कोड लिख के दे देता हूँ। देखो सबसे पहले यूजर से डेटा लेना है, जैसे कि मैं वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखता हूँ चॉइस, और मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस तरह से वो जो डेटा है, मान लो मैं ले रहा हूं यहाँ पे आपके सामने डॉट वैल्यू करके, आप किसी भी कंट्रोल से ले सकते हैं। चॉइस मेन जो है आपका लॉजिक अब यहाँ पे है, क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है स्विच, और इसके अंदर डालना है आपने जो वेरिएबल में इनपुट लिया है ये वाला वेरिएबल, और किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट को सेमीकोलन ना लगाए। मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। देखो स्विच का जो कर्ली ब्रैकेट ओपन है और इसका जो क्लोज है, ये यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, इसी के अंदर सारा कोड लिखना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे लिखना है यदि अगर इफ इस चॉइस के अंदर अगर 1 आता है कोलन, तो आपको प्रिंट क्या करना है, आप प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आंसर जो है आप दे सकते हैं यहाँ पे इनर HTML इक्वल टू यू हैव चूज्ड। देखो आपने यहाँ पे 1 के लिए क्या लिखा हुआ है, हिंदी, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है ब्रेक। देखिए अगर 1 आया तो क्या एग्जीक्यूट, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये केस 1 Yes, sir. और ब्रेक हो जाएगा। फिर अगर 2 आया तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, केस अगर 2 है तो आप लिखो आपको जो चाहिए वो इस तरह से, ठीक है। बस ऐसे ही जो ब्रेक का है आपको ये इस्तेमाल करते जाना है। और एंडिंग में जो है आपको लिखना है, एंडिंग में जो लिखना है आपको क्या लिखना है, सबसे एंडिंग में लिखना है डिफॉल्ट, आप लिखो इनवैलिड चॉइस, अगर आपके पास है ही नहीं कुछ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आंसर
इनवैलिड चॉइस, दैट्स इट। सबसे लास्ट वाला जो रहेगा डिफॉल्ट, यानी कि केस 1 भी मैच नहीं हुआ, 2 भी नहीं। जैसे कि आप लोगों को ऑप्शन दिया 1 2 3, लेकिन आपने प्रेस कर दिया 8, तो क्या बोलता है, क्या बोला जाएगा? इनवैलिड चॉइस बोल देता है ना फाइनली आपको। यस सर। तो उसी तरह से और मैं डिफॉल्ट है। जैसे कि वो रिपीट करता है कभी कभी, अगर गलत रिजल्ट दे जाए फिर भी रिपीट करता है आगे, तो उस समय भी क्या डालना? हाँ, जैसे लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे 1 दबाया तो हिंदी आता है, 2 दबाया तो मराठी आता है, 8 दबाया तो इनवैलिड बताएगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा 8 दबाया तो फिर से वो 1 से स्टार्ट करता है, प्रेस फॉर 1 फॉर हिंदी, प्रेस 2 फॉर मराठी, उसके नहीं वो यहाँ रिजल्ट पे, लाने के लिए यहाँ पे कैसे? नहीं, वो रिजल्ट नहीं, यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। रिपीट लाने के लिए हमें करना पड़ेगा। अगर डिफॉल्ट है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, तो वो इनवैलिड चॉइस करके खत्म कर देगा। मतलब आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं तो। हाँ, आप कर सकते हैं, उसे रिपीट कर सकते हैं अगर करना है तो। रिपीटेशन कर सकते हैं, जो रिपीटेशन का काम है वो होगा लूप के अंदर। और वही जैसे इनवैलिड चॉइस देता है तो वो रिपीट होना चाहिए। हाँ, तो रिपीट तो वो कंडीशंस दी जाएगी वैसे, तो आपको वो भी आ जाएगा। तो चलिए इसका और एक हम लोग कोड कर लेते हैं। और हम लोग कोड करेंगे होटल मेन्यू के लिए। अगर किसी ने 1 प्रेस किया तो वेज मेन्यू डिस्प्ले होगा, 2 प्रेस किया तो नॉन वेज मेन्यू प्रिंट होना चाहिए। ये हम लोग अभी करने वाले हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। एक डाऊट आहे हाँ। LC मध्ये. हम्म। आता मार्क ग्रेटर दॅन 40, अजून एक त्याच्यामध्ये कंडिशन देऊ शकतो का आपण? हो, कितीही कंडिशन देऊ अँड शकतो. ऑपरेटर किंवा काय वापरून? हो, मल्टिपल. अजून आपल्याला केलं नाही ना ते, म्हणून बाकी आहे. ओके ओके ठीक आहे. मल्टिपल कंडिशनचं आपण केलं नाही ना अँड ऑपरेटरचं, त्याच्यामुळे मी सांगितलं नाही अजून. ओके. स्विच केसच्या नंतर आपल्याला ते डिस्कस करायचं आहे. ओके. सो ये सेम प्रोग्राम रहा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही यूज कर लेता हूँ, अलग फाइल यूज करने की जरूरत है नहीं इसमें। मुझे सिर्फ फंक्शन लिखने की जरूरत है अलग। देखो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट फंक्शन लिख रहा हूँ। फंक्शन होटल मेन्यू, एंड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ चॉइस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका आईडी जो है वो मैं मार्क डॉट, और उसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ से प्रिंट करूंगा। और यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ स्विच पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर ही कोड होगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ चॉइस, और जस्ट आप लोगों को यहाँ पे जस्ट अगर किसी को आउटपुट में प्रिंट करके लिखना है कि आप 1 प्रेस करोगे या 2 प्रेस करोगे, तो उसके लिए आप HTML में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि 1 फॉर वेज मेन्यू, 2 फॉर नॉन वेज मेन्यू, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आप जो है 1 या 2 यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा होटल मेन्यू है, ये कॉल भी जो है मैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कॉल भी, ये फंक्शन का कॉल भी चेंज कर देता हूँ, ताकि बटन क्लिक करने के बाद होटल मेन्यू पे चला जाएगा। होटल मेन्यू जो है एग्जीक्यूट होगा। ये है मेरा मेन जावास्क्रिप्ट में। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर केस 1 है एंड देन ब्रेक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्लैश ans इनर HTML। देखो इसमें भी मैं सेम वही यूज कर रहा हूँ, कोई डिफरेंस ही नहीं है। यू वेलकम टू वेज मेन्यू एंड केस 2 है ब्रेक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आंसर
inner HTML will come to non-veg menu. और अगर मेन्यू अवेलेबल नहीं है, कुछ और भी दबा दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफॉल्ट और यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी। आंसर में इनर HTML मेन्यू नॉट अवेलेबल। ट्राई आफ्टर सम टाइम। ऐसे तो बोलेगी नहीं। बेटर लक। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब तो कर दिया है। आपका जो कोड है, एक बार इसे वापस से एग्जीक्यूट करते हैं। HTML, ये HTML पेज को हम लोग लोड कर लेते हैं वापस से। 1 फॉर वेज, 2 फॉर नॉन वेज। अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? वेज क्या आया? मेन्यू नॉट अवेलेबल। और बराबर है, वेज ही आना चाहिए यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी 2 ही आ रहा है, इसका रीजन क्या है? मैं इसका एक रीजन होता है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। ओह, बाकीच्यांना पण नाही दिसत सगळ्यांना? दिसत आहे. दिसत दिसत आहे आहे, सर, दिसत सर. आहे. ओके, क्या इशू हो सकता है यार मेरे जावास्क्रिप्ट में? बताओ, कोई बता सकता है? मैंने लिखा तो कोड बराबर है। ये एक जावास्क्रिप्ट का, टाइपस्क्रिप्ट का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं कह सकते हम लोग, कि जब भी कभी किसी भी कंट्रोल से हम लोग इनपुट लेते हैं ना, तो डिफॉल्ट होता है स्ट्रिंग। लेकिन ये नंबर स्ट्रिंग है या नंबर है? Integer. ये इंटीजर है। नंबर ये तो इसे हम लोग ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं एज ऑफ नाउ। बाद में मैं स्ट्रिंग को कैसे नंबर में कन्वर्ट करना, ये बता दूंगा आप लोगों को। देखो, मैंने जबरदस्ती अभी ये जो नंबर है इसे कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग में। अपना काम होता है कि एक बार देख के बता दो मुझे, बताओ क्या आउटपुट क्या आ रहा है? सही आ रहा है? Yes, sir. देन 2। ओके।